बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा ईजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। अरब इस्लामी सरबराही इजलास दोहा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों, फ़लस्तीन कशीदगी, फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनाजुर में बुलाया गया है, जिसमें OIC के रुकन ममालिक के सरबराह मुमलिकत आला हुकाम की भी शिरकत मतवक्के है। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने एक हफ्ते कबल दोहा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था, मगर इस हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही थी। पंजाब में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल 16 से 29 सितंबर के दौरान मतवक्के है, जिसमें रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियांवाली में शदीद बारिशें होने का इम्कान है। PDM पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक 18 और 19 सितंबर को रावलपिंडी, मरी और गलियात के नदी नालों के बहाव में इजाफे और बड़े शहरों में तुगयानी का खदशा है, जिसके पेश नज़र अवाम को एहतियात बरतने की हदायत की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट आमद गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। पाकिस्तान की जानिब से अहले गजा के लिए 100 टन खुराक भेजी जा रही है। पाकिस्तान से 32 फूड आइटम्स अहले गजा को भिजवाए जा रहे हैं। इस मौका पर मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मज़ालिम ने हर एहसास दिल मुज़तरब है। मरियम नवाज का मज़ीद कहना था, इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। हबीबाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इमदादी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों मुखय्यर हज़रात ने भरपूर ताउन किया। कैंप में नकद रकूम के साथ साथ आटा, दालें, घी, चावल समेत रोज़मर्रा अशिया जमा की गई, जो मुतासरा घरों में तकसीम की जाएंगी। मुंतज़मीन के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन की मदद का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। अहलिया ने पाकिस्तान का ये एक कौमी फरीदा भी बनता है और एज़ ए मुस्लिम हमारा अखलाकी फ़र्ज भी बनता है कि हम उन अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ तावन करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान और अल-फलाह फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ज़िम्मेदारान अपने अपने ज़िली लेवल पे, तहसील लेवल पे, अपने अपने थाना जात लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने सैलाब ज़दगान भाइयों की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल में है। कोट मिठन में सैलाबी पानी की सतह बुलंद होने से पानी बस्ती में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोट मिठन बेनजीर ब्रिज रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे गुज़श्ता 2 रोज से दरिया सिंध में मुसलसल खतरनाक हद तक पानी में जो है वो इजाफा देखने में आया है। बस्ती गुपांग के तमाम तर घर जो है वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। तमाम तर घरों में जो है वो पानी आया हुआ है। इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आप के तहत यहाँ के जो रहायशी हैं वो साजो सामान निकाल रहे हैं और रोड किनारे यहाँ पे बैठे हुए अपना सामान डाला हुआ है। अब बच्चे भी खासे परेशान हाल हैं। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस हद तक आपके घरों में पानी आया हुआ है, किन मुश्किलात के सामने? पानी सी बहु काफी सारा चाही सारिया ढाणियां पेन हुण साकू खतरा बहुत ज्यादा थी के असाडे हुण इतना बहण दे अगवाड़े ते भी पानी है। साडा माल असरू तंग है ते बंदे भी बहुत तंग है। हुण असां रोड ते आए बैठे ते तुआकू नजर दा पिया उसे मडिया रखन बाल रोड ते बैठन ते इंतजामिया को चाहिए साकू किथे सुथरी जा ते कैंप ला देवन ते साडा बहण दा इंतजाम ही अच्छा किया वने। जी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, महफूज जगह इनको मुहैया की जाए। लोग बड़े परेशान हैं, इनके घरों में पानी दाखिल है और इंतजामिया को चाहिए कि इनको फिलहाल रिलीफ दिया जाए। जी मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब की अलीपुर रिलीफ कैंप आमद से कबल सैलाब मुतासिरीन ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। मुतासिरीन का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया ने मनपसंद अफराद को कैंप में रखा और असल मुतासिरीन को ज़बरदस्ती निकाल दिया ताकि वो वज़ीर आला को हक़ाइक़ न बता सकें। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर एहतजाज करने वालों को ज़बरदस्ती मुंतशिर किया, जबकि मुतासिरीन ने पुलिस पर तशद्दुद और लाठी चार्ज का इल्ज़ाम आयद किया। वो वज़ीर आला से उनके हालात का नोटिस लेने की अपील की। ये फूड एंड फूड होटल सामने लेडीज पे तशद्दुद कर DSP साहब ने खुद आके तशद्दुद किया। अच्छा 7,000 महीने मारा इधर आके। ये इंसाफ है, ये पाकिस्तान है। हम डूबे हुए हैं, हमें हक मिलना चाहिए, हमको हक मिलना चाहिए जो नहीं डूबे हुए। हमारे बहने लाठी इस्तेमाल किए उन्होंने, ठीक है ना? ये भी तरीका है, ये पाकिस्तान है। डूबे हुए के लिए हमारी मदद कीजिए। पाकिस्तान है।
हुकूमत की जानिब से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाने वाली कैंसर की वैक्सीन के बारे में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वैक्सीन क्या है, किस तरह काम करती है, मजीद जानते हैं डॉक्टर ताहिर सियाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए, ये जो एक नई कैंपेन शुरू हो रही है, 9 से 14 साल तक की बच्चियों को एक वैक्सीन लगाने की एक नई कैंपेन जो है वो हमारी हुकूमत की तरफ से शुरू की जा रही है। आज मुतअद्दिद दोस्तों के फ़ोन आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि इस वैक्सीन के बारे में गाइड किया जाए कि ये वैक्सीन क्या है। इस वक्त तक की जो मेरी स्टडी है, इस वक्त तक का जो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है, ये वैक्सीन 2006 से दुनिया के कई ममालिक के अंदर चल रही है। ये बेसिकली रहम के कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों की वैक्सीन है जो 14 साल तक कारगर साबित होती है, उसके बाद इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये वैक्सीन दुनिया के लाखों ख़वातीन लगवा चुकी हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि ये जो वैक्सीन है ये इसकी फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये वैक्सीन कौन दे रही है। तो ये वैक्सीन WHO का जो प्रोग्राम हेल्थ का है और यूनिसेफ के तावन से हमारी हुकूमत पाकिस्तान की फंडिंग से ये वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब के अंदर ये जो कैंपेन अभी शुरू हुई है और इंशाल्लाह ये आगे फैलेगी और पूरे पाकिस्तान में जो EPI का प्रोग्राम है ना हिफाजती टीकों का, उसके अंदर ये मुस्तकिल शामिल हो जानी है, क्योंकि इस कैंसर की वजह से बच्चियों में अमवात की शरह बढ़ रही थी। इसके बारे में जैसे मर्ज़ें बढ़ रही हैं तो ज़ाहिर है मर्ज़ों के ऊपर रिसर्च भी बढ़ रही है। तो इसकी हिफाजत के हवाले से, उनकी बच्चों की जान बचाने के हवाले से उन बच्चियों के लिए ये वैक्सीन जो लॉन्च की गई है। अब वैक्सीन की बात करें कि ये वैक्सीन बांझपन पैदा करती है, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं। ये एक सीना गजड़ बात ज़रूर है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, कि ये वैक्सीन बांझपन पैदा करती है, ऐसी कोई बात नहीं। अब तक की इसकी कोई ऐसी स्टडी पूरी दुनिया के अंदर सामने नहीं आई कि ये वैक्सीन बांझपन पैदा करे। आपको बताया कि 2006 से ये वैक्सीन दुनिया के कई ममालिक के अंदर चल रही है और लाखों बच्चियां इस वैक्सीन से फ़ायदा उठा चुकी हैं। उनको लग के वो इस सर्वाइकल कैंसर की जो मूजी मर्ज़ है इससे बच चुकी हैं। अब इसके हवाला से तमाम पाकिस्तानी, तमाम भाई मुकम्मल तौर पर इस कैंपेन का हिस्सा लें। जहाँ जहाँ पे ऐसा कोई स्कूल है, जहाँ पे मदारिस हैं, जहाँ पे बच्चियों तक ये पैगाम हम पहुँचा सकते हैं, इस वैक्सीन को, इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत का भरपूर तरीके से साथ दें। ये आज की बच्चियाँ हमारा कल का मुस्तकबिल हैं। आज इनकी हिफाजत के लिए अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें कुछ प्लान कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक गॉड गिफ्टिंग है उन बच्चियों के लिए। और इंशाअल्लाह ताला ये वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद सर्वाइकल कैंसर के जो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे थे, मुस्तकबिल में उनके बचाव के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। मुस्तफ़ाबाद में सरहाली रोड पर तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़क पर गैर कानूनी दुकानें, रेहड़ियों और सामान रखने से रोज़ाना कई घंटे ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। शहरियों, मोटरसाइकिल सवारों, स्कूल जाने वाले तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि हादसात में भी इजाफा हो रहा है। मुकामी अफराद ने इंतजामिया की नाअहली को जिम्मेदार करार देते हुए ज़िला इंतजामिया और TMA से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि तजावुज़ात का खात्मा करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। सोए असल में वज़ीर-ए-आला पंजाब के हलके में नाकिस इंतजामात, ठेकेदार खुदाई करने के बाद गायब हो गए, अवाम ज़लीलो ख़वार होने लगी। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अल्लाह वसाया। सर जी, हल्का वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का है। देख लो नंगड़ फाड़की दे नाल हालात देख लो गड्डियां दे। वज़ीर-ए-आज़म का जाती हल्का है जिथों अपना वज़ीर-ए-आज़म होंदा है। हर दफ़ा ऐसी मरीम नवाज वज़ीर-ए-आला होई है। देख लो तुहाडे हालात, सड़कों के हालात देख लो, लोग किस तरह परेशान होण डे ने। देखो ठीक है, तुसीं देख सकदे मौका सारा माल है। देखो सुथरा पंजाब जे, सुथरा पंजाब। राजनपुर में सैलाब से मुतासरा कच्चे के इलाकों में डाकू सरगर्म हो गए। गुज़िश्ता रात थाना रुझान और थाना सोमियानी की हदूद से मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर 6 अफराद को अगवा कर लिया। वाक़ये के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू करके कच्चे के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है।
डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के दामन से निकलने वाले सैलाबी रेले ने सदियों पुराने नायाब सिक्के और नवादरात दरियाफ्त कराए हैं। जिला इंतजामिया और महकमा आसार कदीमा की टीम ने सखी सरवर पहुंचकर इन नवादरात का मुआयना किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम आए हैं इधर कोहे सुलेमान के दामन में, हमारा सखी सरवर हिल टॉरेंट है। यहाँ पे रिसेंट जो मानसून की बारिशें हैं उसके बाद जो रैला गुजरा है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कदीमी सिक्के जो हैं वो बरामद हुए हैं। और इसमें मैं जो हमारे कमिश्नर साहब हैं अशफाक अहमद चौधरी साहब, उनके डायरेक्शन पे भी यहाँ पे आया हूँ। इसमें हमारे पास हमारे जो पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं जो अमीर तैमूर साहब, इनकी बड़ी काविश है। इन्होंने मकामी जहाँ पे लोगों के साथ मिल के इन जितने भी सिक्के मिले हैं उनको अपनी कस्टडी में लिया और अभी उनको महफूज करने के लिए हम अभी जो हमारी काविशें हैं वो जारी हैं। इसी बैकग्राउंड में हमने आज जो है हमारे पास तशरीफ़ लाई है जो हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी साहब एहसान भुट्टा साहब ने यहाँ पे एक टीम भेजी है जिसको लीड कर रहे हैं सरदार जो मुश्ताक साहब हैं, सरदार सलमान तनवीर साहब उसको लीड कर रहे हैं। और ये जो टीम है अभी यहाँ पे इन सिक्कों की जो सिग्निफिकेंस है उसको फर्दर असेस करेगी और देखेगी कि इनको हम कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइट है बड़ी रिच है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे इंशाल्लाह ऐसा भी और भी ख़जाना मौजूद है कि इनको अगर प्रॉपर तरीके से डिगिंग की गई और एक्सकवेशन की गई तो हमें बहुत से नादिर सिक्के, बर्तन और इस तरह की और कदीमी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मिलेंगी। और इंशाल्लाह इसमें जो मकामी लोग हैं मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सरकार के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है एक गुडविल है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक हमारा असासा है। ना सिर्फ इसमें इंटरनेशनल जिस तरह इदारे हैं जिसमें हमारे इंटरनेशनल यूनेस्को है या और जो इदारे हैं हम उनको भी इंशाल्लाह इधर इन्वाइट करेंगे अगर हमें कोई इसमें फर्दर कामयाबी मिलती है। और इससे ना सिर्फ ये एरिया डेवलप होगा बल्कि ये जो लोग हैं इंशाल्लाह इनके रोज़गार के मौके भी मुयसर आएंगे। मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब जो कि तशरीफ़ लाए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, कोऑपरेट किया है, इनको प्रिजर्व करने में उनके लिए अगर कोई वजीफा वगैरह का ऐलान हो सके ताकि इनको फर्दर इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए ताकि ये हमारे साथ मिल के इस कीमती खजाने को ढूंढने में हमारी मदद करें। चौक सरवर शहीद थाना चौकिस्तान कॉलोनी के इलाके में वाक़या निजी स्कूल पर मुसल्लह अफराद का हमला, प्रिंसिपल और अमले को हरासा किया गया। हमले के वक्त प्रिंसिपल मौके पर मौजूद नहीं थे। मुलजिमान गाड़ी की चाबी छीन कर फरार हो गए। मुतासरा प्रिंसिपल ने थाने में दरख्वास्त जमा कराई, तहम नामालूम अफराद की जानिब से सुलह के लिए दबाव और नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस को इतला देने के बावजूद ताहाल कोई मौसर कार्रवाई सामने नहीं आई। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और DPO मुजफ्फरगढ़ से वाक़ये का नोटिस लेने और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शकरगढ़ में नेमत स्टेडियम इंतजामिया की गफलत के बायस 17 रोज गुजरने के बावजूद बारिश के पानी में डूबा हुआ है। 3-3 फीट पानी जमा होने से शहरी तफरीह की गर्ज से आकर मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि पानी की निकासी के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया, जिससे स्टेडियम खेलों के काबिल नहीं रहा। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने स्टेडियम को वागुजार कराने का मुतालबा किया है। एशिया कप से बड़ी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वाज़िया मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो मजीद मैच नहीं खेलेंगे। इस सूरत हाल ने टूर्नामेंट को एक नई कशीदगी में डाल दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में मैच रेफरी के रवैये पर सख्त मौकफ अपनाते हुए वाज़िया कर दिया, अगर मैच रेफरी एंडी बाईग्राफ्ट को ना हटाया गया तो कौमी टीम एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ICC को बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई गई है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दामात किए और ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। याद रहे, पाक भारत मैच के दौरान टॉस से कबल रेफरी ने दोनों कप्तानों को मुसाफा करने से रोक दिया, जिस पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने शदीद एहतजाज किया। PCB ने अपने खत में MCC कवानीन का हवाला देते हुए कहा कि मैच रेफरी का ये रवैया खेल की रूह के मुनाफी है और इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ननकाना साहिब में HPV वैक्सीन मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राउत ने गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चियों को वैक्सीन लगाकर किया। इफ्तिताही तकरीब में CO हेल्थ डॉक्टर रुहेल अख्तर, CO एजुकेशन शाजिया बानो समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये मुहिम हुकूमत पंजाब, आलमी अदारा सेहत और यूनिसेफ के ताउन से 27 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन दी जा रही है। जिले में 90 टीमें स्कूल, मदारिस, मराकज़ सेहत पर वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बना रही हैं।
उबाड़ू में राजनपुर के कच्चे के इलाके से मोटरवे M5 पर अगवा होने वाले अफराद की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें मुगवियों को जंजीरों में जकड़कर गहरे पानी में खड़ा दिखाया गया है। वीडियो में मुगवियों ने इंकशाफ किया कि डाकू 2 साथियों को कत्ल कर चुके हैं, जबकि बाकी 9 अफराद जिंदा हैं जो हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बाजियाबी की अपील कर रहे हैं। राजनपुर के कच्चे में अगवा और डाकुओं की वारदातें मुसलसल जारी हैं, जबकि इस वीडियो ने अवाम में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद शहर में डेंगू और मलेरिया के बुखार में इजाफा हो गया। मच्छरों की बहुतायत से शहरी मुतासिर और निजी क्लिनिक्स पर मरीजों का रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि मलेरिया और हेल्थ डिपार्टमेंट महज बिल बनाने और सोशल मीडिया फोटो सेशन में मसरूफ नजर आते हैं। स्कूल इंतजामिया मकीनों ने बल्दी और चेयरमैन से फौरी सफाई निकासी आप का मुतालबा किया है। मीरपुर खास में सरकारी मुलाजमीन की 42 तंजीमों का अपने मुतालबात के हक में डिविजनल सतह पर एहतजाज। उमरकोट रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों मुलाजमीन ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि प्रेस क्लब पहुंचकर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध हुकूमत हमारे हुकूक तलब कर रही है, चाहे वो पेंशन में कटौती की सूरत हो, ग्रुप इंश्योरेंस का मामला हो या महंगाई की मुनासबत से तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाना हो। हम अपने हुकूक लेकर रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की 42 तंजीमें इस वक्त अपने दर्जन से जायद मुतालबात मनवाने निकली हैं। अगर हुकूमत सिंध ने हमारे जायज़ मुतालबात ना माने तो हम कराची में धरना देंगे। कुछ माह कबल कराची में किए गए एहतजाज में हुकूमतें हमारे मुकाबिल आकर खड़ी हो गई थी, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एहतजाज में ख़वातीन ने भी कसीर तादाद में मौजूद थी। ये एहतजाज दफातर में तालाबंदी के साथ किया गया। कैमरामैन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, मीरपुर खास। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।